वेलकम एवरीवन। आई एम शोभित सिंह, जूनियर्स एजुकेटर एट ऑस्मोसिस एकेडमी। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन रिव्यू करेंगे फिजिक्स का क्लास 8, जो कि एनएसओ यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये सिंपल क्वेश्चन है चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर से, जैसा कि आप लोग फिगर से और क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन हेल्प करता है एक स्टूडेंट की एनालिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए भी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले देखने में थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, बट एक्चुअल में काफी इजी और सिंपल है। इसमें बस एक यूनिट्स की ट्रिक है, जिसे हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हम इसे सॉल्व करके आंसर गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को एक बार रीड करेंगे, उसके बाद इसका एक सिंपल सा मैं आपको ब्रेकडाउन प्रोवाइड करूंगा, जिससे हम इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम को सोल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं और इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएं। ओके, सो the question is, a brick of weight 80 newtons stands upright, as we can see here, on the ground as shown in figure. The pressure exerted on the ground by brick is. Okay, so जहां तक मैं आपकी जगह होता तो मैं इतना समझ पाता इस क्वेश्चन को रीड करके कि ये कोई तो ऐसे क्यूबॉइड है जो कि किसी सरफेस पर रखा हुआ है, उसकी कुछ सर्टेन डायमेंशंस हमें गिवन है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है तो ये उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा और हमें वही प्रेशर फाइंड करना है। ये हम अभी तक इस प्रॉब्लम को रीड करके समझ पाए हैं। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स से ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम इस पर अभी के लिए ध्यान नहीं देते हैं, पहले हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने ये पता किया कि क्यूबॉइड है, ये किसी सरफेस पर प्लेस किया गया है और ये उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जो कि हमें फाइंड करना है। अब इस क्यूबॉइड की कुछ डायमेंशंस हमें गिवन है, जैसे कि इसकी लेंथ, ब्रेथ कुछ सर्टेन सेंटीमीटर्स एंड हाइट कुछ सर्टेन सेंटीमीटर्स। अब हम पहले प्रेशर का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। तो हमने पढ़ा है क्लास 8 में कि प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एंड हियर हमें एक इम्पॉर्टेंट नोट ये रखना है कि जो फोर्स है उसकी यूनिट न्यूटन में हमें गिवन होती है हमेशा ही। जो और फोर्स का फॉर्मूला अगर हम याद करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब एक क्लास 8 के स्टूडेंट को एक्सेलरेशन का आइडिया उतना अच्छे से नहीं होता, तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, एंड वेलोसिटी समथिंग लाइक स्पीड विथ अ सर्टेन डायरेक्शन। अगर मैं ये कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकंड स्पीड मैंने बोला, एंड इसी स्पीड में मैं कह दूं कि वो टुवर्ड्स ईस्ट चल रहा है, तो मैं कहूंगा कि वो वेलोसिटी और वीसी वेलोसिटी में चेंज आने को, यानी कि वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक क्वांटिटी, इस पर हम अभी उतना ध्यान नहीं देते हैं, इसे आप डिटेल में क्लास 9 में पढ़ेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। दूसरी एक क्वांटिटी जो हमें जरूरत है प्रेशर निकालने के लिए, वो होती है एरिया, जिसकी यूनिट हमें मीटर स्क्वायर पता होती है, ये हम काफी पहले से ही मेंसुरेशन में पढ़ते आते हैं। और अगर हम प्रेशर की यूनिट देखें तो वो पास्कल होती है। एक्चुअल इसकी यूनिट जो है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम बोलते पास्कल हैं। सेम एज फोर्स, जो जिसकी एक्चुअल यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होती है, और इसे बोलते हैं हम न्यूटन है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अगर हमें प्रेशर पास्कल्स में फाइंड करना है, तो जो भी हमें इनपुट देना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, वो न्यूटन और मीटर स्क्वायर्स में ही होना चाहिए, तभी हमें ये यूनिट मिलेगी और इसे हम पास्कल बोलेंगे। अगर हमारी यूनिट चेंज हो गई, लाइक हमने मीटर की जगह अगर सेंटीमीटर का इनपुट दिया फॉर्मूले में, या फिर न्यूटन की जगह कोई और डाइन एक्सेट्रा कोई यूनिट दे दिया हमने, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉपर कैलकुलेशन आएगा ही नहीं, तो उसकी वजह से जो आंसर है वो मैच नहीं करेगा। तो हमें यूनिट्स को मैच करके ही आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके, सो हम क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करें तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हमें वेट दिया हुआ था क्वेश्चन में ब्लॉक का 80 न्यूटन। अब कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि वेट न्यूटन्स में क्यों मेजर किया जा रहा है, वो होना तो केजी में चाहिए। बट एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वेट जो भी होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो एक्चुअल में फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स होता है जो किसी सरफेस पर लगाता है जब उस पर रखते हैं। अब आप इसको ऐसे समझो, अगर हमारे पास ये सरफेस है, इस पर हमने एक ब्लॉक रखा मास m का। मास मतलब उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, तो ये मास इस सरफेस के अंदर चला जाना चाहिए ना, ये ऊपर ही क्यों रखा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, सरफेस पर कुछ फोर्स लग रहा है मास m के थ्रू, यानी इस ब्लॉक के थ्रू, और वही उतना ही वापस से फोर्स सरफेस लगा रहा है इस मास पर। तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं इस केस में, और जो भी वेट ब्लॉक है वो सरफेस के अंदर नहीं चला जा रहा है एक्चुअल में। तो हम इस तरह से ये समझ सकते हैं कि जो हमारा वेट है
उसे हम एज अ फोर्स कंसिडर करेंगे इन दिस केस। और इस क्यूबॉइड की हमें ये कुछ डायमेंशन गिवन थी, हमने इसे भी नोट किया हुआ है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन पर आते हैं। हमें ये पता है कि जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब फोर्स तो हमने ये फिगर आउट कर लिया कि हमने यहाँ पर वेट दिया हुआ है, तो हम उसको फोर्स एज फोर्स की जगह पे इनपुट कर सकते हैं, तो हमें आंसर मिलेगा। एरिया हमें खुद से निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने डायमेंशन गिवन है, एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था इस पॉइंट पे कि हमें यूनिट्स को मेंटेन रखना होता है एक प्रॉपर आंसर के लिए। यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ मीटर, तो हमें यहाँ भी मीटर ही इनपुट करना है। और ये काफी क्लासिक सा ट्रैप है जो क्वेश्चंस में दिया होता है, यूनिट कन्वर्जन वाला। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें जो यूनिट्स दी हुई है वो सेंटीमीटर्स में है, बट हम करेक्ट आंसर के लिए हमें जो इनपुट देना है वो मीटर में होना चाहिए। सो हमें ये जो डायमेंशंस गिवन है इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर। सो अब ये जो कन्वर्जन है काफी ज्यादा ही लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इसमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इसको आप कुछ इस तरह से समझो, मैं कोशिश करता हूँ आपको सिंप्लीफाई करने की। लाइक ये डेटा तो हमें सबको ही पता होता है कि ए 1 मीटर हैज इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। सो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर। शायद से आपको समझ में आ रहा हो। अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर और 100 एक क्वांटिटी, यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी एक नंबर, और 1 सेंटीमीटर एक क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 100 सेंटीमीटर ही ना। तो हमने बस इसे ब्रेक करके लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर चेंज, जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर में गिवन है, और उसे चेंज करने के लिए हमें एक वैल्यू लगेगी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स डैश मीटर्स। हमें ये डेटा निकालना है कि एक्चुअल में कितने मीटर होंगे 1 सेंटीमीटर में। सो अगर हम इसी चार्ट पर वापस आए तो जब एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 = 2 और दोनों साइड पर फिर क्या करूँ 2 ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा 4 = 4, यानी कि इक्वेशन अभी भी बराबर ही है, कोई चेंज तो आया नहीं। तो उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में दोनों साइड 100 से डिवाइड कर देता हूँ। तो लाइक ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पे। और ये वाला जो 1 मीटर है, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 बचेगा। इसे हम और सिंप्लीफाई नहीं करते तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर्स। हम इसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं अब सिंपली। तो ये देखिए हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स थे, हमने इसे ब्रेक किया 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर की वैल्यूज हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट करी थी। तो हमने यहाँ पुट करी और हमें ये आउटपुट मिला, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो भी लेंथ है इस क्यूबॉइड की वो 0.1 मीटर्स है। उसके बाद हम ये सेम ऑपरेशन ब्रेथ के साथ करेंगे इस क्यूबॉइड की, और हमें ये आउटपुट मिलेगा, यानी कि 0.05 मीटर्स ब्रेथ है इस क्यूबॉइड की। अब आप एक कॉन्सेप्ट को समझो, जब भी ये क्यूबॉइड किसी सरफेस पर रखा होगा तो एक्चुअल में जो भी एरिया इन कांटेक्ट होगा उस सरफेस पे वो तो ये वाला होगा, जो मैं अभी हाईलाइट करके आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एरिया कांटेक्ट में होगा उस सरफेस के, ना कि एक्चुअल कंप्लीट क्यूबॉइड। ये नहीं होगा कांटेक्ट में, तो सिर्फ ये इतना एरिया ही होगा ना। तो हमें जो भी एरिया पुट करना है इस फॉर्मूले में, जो इस फॉर्मूले में एरिया पुट करना है वो सिर्फ ये इतना होना चाहिए, ना कि इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया, या फिर कुछ लोग वॉल्यूम पुट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये नीचे का जो भी कांटेक्ट में एरिया आएगा हमें वो पुट करना पड़ेगा, ये वाला। तो इस फिगर को एनालाइज करने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि ये वाली जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर्स की है, और ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर्स की है। इसका एरिया निकालने के लिए हमें इन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नीचे आप एक रेक्टेंगल फॉर्म कर पा रहे हैं, देख पा विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, तो जिसका एरिया क्या आता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। और हमने वो लेंथ और ब्रेथ पहले ही यहाँ पर सिंप्लीफाई करके रखी है। तो इसका एरिया भी हम अगर देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 0.1 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मीटर्स। इवेंचुअली ये हम पूरा कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन में भी पूरा कैलकुलेट नहीं किया गया है, हम बस इसे सिंप्लीफाई करके दे सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर हमने इसे पूरा कैलकुलेट नहीं किया और ये हमारा एरिया निकल के आ रहा है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने मीटर कन्वर्जन किया, जो कि काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था। ओके, सो अब फोर्स तो हमें पता ही चल गया है कि तो हमें वेट के इक्वल लेना है 80 न्यूटन, तो हम सिंपली वैल्यूज को अब यहाँ पर पुट कर सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स ये रहा हमारा, और एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर जो भी पूरा पार्ट है ये पूरा मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स आपकी यहाँ तक ही थी।
आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ तक लगाने थे, इसके बाद आपकी जो भी मैथमेटिकल अप्रोच है वो स्टार्ट होती है। इसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये 80 न्यूटन्स एज इट इज था। अब यहाँ पर आपको डेसिमल पता होगा कि 1/10 0.1 होता है, तो हमने इसे ब्रेक किया है क्योंकि हमें ऑप्शंस मैच करने हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखो तो कोई भी डेसिमल में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मैच करते हैं हम। तो हम पहले इस डेसिमल को ब्रेक करेंगे, ये कुछ इस तरह से होगा। और डिनोमिनेटर को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के बाद हम इस स्टेज पर पहुंचेंगे। और नेक्स्ट स्टेप हम आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर पहुंच 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10⁻³ अब ये -3 कैसे हुआ, लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम कहीं किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस में 1 या फिर मैं कहूँ x डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय सॉरी y डिवाइडेड बाय 1000 या फिर 100 ऐसे कुछ क्वांटिटी में पहुंचते हैं, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये कहते हैं कि ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है x डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। अब ये कैसे हुआ देखते हैं। हम इस डिनोमिनेटर को ही सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। y डिवाइडेड बाय 100 कैन बी रिटन एज y डिवाइडेड बाय 10²। एंड जब भी ये नंबर न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी जो भी पावर होगी उसका साइन चेंज होगा, तो ये बन जाएगा y डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। एंड सेम लॉजिक हमने यहाँ अप्लाई किया और ऐसी ही कुछ मेथडोलॉजी यहाँ पर फॉलो करी गई है, जिससे कि ये 1000 को हमने 10⁻³ लिखा और हमारा फाइनल आंसर ये निकल के आ रहा है। अब एक्चुअल में देखते हैं कि ये आंसर इतना अलग क्यों है और ये आंसर इतना अलग क्यों है। हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया वो तो यही था, बट द पॉइंट इज कि ऐसा कुछ वहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है। लेट मी शो यू। 80 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻³ यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। हमारा सिर्फ ये एक बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से कोई मैच कर रहा है। ए तो हो ही नहीं सकता और सी भी नहीं हो सकता हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। हम अभी इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि आंसर या तो बी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन। अब देखते हैं, ये 10⁻³ था और हम एक्चुअल में आंसर में जो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर ये 10⁻⁴ के लिए हैं सारे ही। अब ये तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है, ये भी एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि ये बहुत ही अलग है। इन बी और डी में से ही या तो बी या फिर डी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा 80 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। या और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी हमें यही मिल रहा है 80 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मीटर्स। तो यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही आंसर्स बिल्कुल सेम, ये दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सेम दिए हुए हैं, ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज किया गया है, सो ये दोनों ही आंसर्स हम करेक्ट एक तरह से बोल सकते हैं। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।